आपके पास है, आप आपने कोई भी एक बुक वन खोली, कोई भी ग्रेड की, आपको वो ग्रेड के पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने है, वो भी सब्जेक्ट वाइज प्रॉपरली सॉर्टेड किया हुआ। ठीक है, ये था एनुअल प्लान। एनुअल प्लान जो आपको सिर्फ बुक वन में अवेलेबल होगा, सिर्फ बुक वन में। कोई भी ग्रेड की बुक वन खोलेंगे आप, आपको एनुअल प्लान उसमें मिलेगा। ठीक है, ये इंग्लिश हो गया, फिर मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, जो मैंने 4 सब्जेक्ट्स बताए, आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ पे हमारा एनुअल प्लान खत्म हो रहा है। अगर हम उसके आगे जाएंगे तो कुछ आएगा जो है यूनिट प्लान। अभी यूनिट प्लान मतलब बेसिकली ये बुक में हम कौन से टॉपिक्स बच्चों को कराने वाले हैं, या कौन से टॉपिक्स की वर्कशीट्स अवेलेबल है, वो ये यूनिट प्लान में मेंशन किया गया होता है। ये टॉपिक्स हमने एनुअल प्लान से ही लिए हैं, और हमने उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, राइट। तो ये बुक वन का यूनिट प्लान है। आपको यूनिट प्लान बुक 1 टू बुक 7 सारे बुक्स में मिलेगा। बेसिक सिंपल लैंग्वेज में ये वो बुक की इंडेक्स है, जहां आपको कौन से टॉपिक्स हम करा रहे हैं सारे लिस्टेड यहाँ है। ओके, एनी डाउट टीचर्स? Any question, teachers? एनी डाउट टीचर बोलो ना तुम लोग, कौन सा नहीं वाला? मैम। नहीं ओके। ना, नहीं तो नहीं, वो अनम्यूट अनम्यूट किया तो मुझे लगा कि यू हैव अ डाउट, सो आई डिडंट हियर द क्वेश्चन। हाँ। सो प्लीज, हाँ, नो डाउट्स देन प्लीज अनम्यूट, वरना वो डिस्ट्रैक्शन होता है। ओके ओके। हाँ, हाँ, थैंक यू। ओके, तो यहाँ जो हम देख रहे हैं यूनिट प्लान, वेयर वाज आई, यस। सो हम जो यूनिट प्लान कर रहे हैं, इट इज देयर इन ऑल द 7 बुक्स। हमारी बुक 1 से बुक 7 तक आपके पास यूनिट प्लान होगा। ये कुछ हाँ नहीं है, जो हमने एनुअल प्लान से टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिस्टेड ठीक। किए हैं डिवाइड करके। ओके, हाँ अभी हाँ। यूनिट प्लान में आप देखोगे, आ, हमने कलर, डिफरेंट कलर्ड बॉक्सेस है, वो आपके सॉर्टिंग के लिए है। लाइक हमने रेड और ऑरेंज आपके इंग्लिश का जो सारे टॉपिक्स है वो कवर करता है, ग्रीन फॉर मैथ, ब्लू फॉर ईवीएस, और पर्पल इज फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। ये हाँ हमने बुक के बिगनिंग में क्यों देते हैं? सो दैट ये 2 रीजन की वजह से। फर्स्ट है कि पूरा इंडेक्स है, तो इट हेल्प्स एज के कौन से टॉपिक्स हम पढ़ाने वाले हैं। मेन हाँ। क्राइटेरिया था टू पुट इट राइट इन फ्रंट ऑफ द बुक एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक, वाज दैट टीचर्स को अगर आपको टीचिंग एड्स बनाने हैं, कोई नई नई बुक 2 अगर आप शुरू कर रहे हो, या नया हम्म, एकेडमिक ईयर शुरू कर रहे हो, तो आपको कौन सी बुक में, बुक शुरू करने के पहले आपको कोई टीचिंग एड्स बनाने हो, क्लास डेकोरेशन हो, प्लानिंग करना हो कि हमारा डेज का कैसे कवर अप हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इसके लिए आगे दिया गया है फॉर टीचर्स। ठीक है, टू प्री प्लान थिंग्स, ऑलराइट। अभी हमने एनुअल प्लान की बात की, फिर हम यूनिट प्लान में आए, जो है बुक का प्लान, बुक की इंडेक्स। अभी हमने आपको स्केड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हाँ स्केड्यूल है बेसिकली ये हमारा यूनिट का, यानी ये बुक का प्लानर है। यूनिट 1 प्लानर मतलब बुक 1 प्लानर। यहाँ हाँ। पे हमारे प्लानर्स मतलब आपको स्केड्यूल प्रोवाइड किया गया है कि हम कौन से दिन पे कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे बच्चों को। हम्म। ओके, कौन सा टॉपिक मतलब पार्ट 1 है, तो हम पार्ट 1 मतलब इस दिन, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वीक से, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक से हम हमारी ये बुक शुरू कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो हम मंडे को अगर पार्ट 1 पढ़ाएंगे, ट्यूसडे को पार्ट 2 पढ़ाएंगे, वेंसडे को पार्ट 3। पर फॉर एग्जाम्पल अगर थर्सडे छुट्टी आ गया, तो हम हाँ। थर्सडे को छुट्टी है, तो हम फ्राइडे को पार्ट 4 पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ। इसीलिए हमने डे वाइज नहीं दिया है, डे 1 डे 2 डे 3 नहीं लिखा है, हमने पार्ट वाइज दिया है, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारा अगर बीच में छुट्टी आ गया, सेलिब्रेशन आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो हमारा बुक कंटिन्यू होता रहेगा पार्ट वाइज में, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। छुट्टी आया बट स्टिल कंटिन्यू विद द सेम
थिंग, लाइक पार्ट 3 पे एंड हुआ था तो हम कंटिन्यू करेंगे तो पार्ट 4 ही करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन का छुट्टी आया तो पार्ट 4 स्किप करके पार्ट 5 पे जाएंगे, नहीं। हाँ ओके, हाँ क्लियर। ओके या हाँ, अभी अभी ये जो मैं यूनिट का आपको यूनिट प्लानर के बता रही हूँ, ये हमने क्या प्लान किया है, लेट मी टेल यू दैट। आपके पास अगर आप यूनिट प्लानर देखोगे, नर्सरी का है ये, आपके पास पार्ट 20 तक आपको हमने पूरा स्केड्यूल बना के दिया है। हाँ फॉर एग्जाम्पल ये 20 डेज का हो गया हमारे पास पूरा स्केड्यूल। अभी हमको जानना है कि एक बुक है वो हम कितने दिन चलाएंगे। सिर्फ 20 डेज में 20 अगर डेज हम में नहीं नहीं नहीं, इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ। नहीं, हमने क्या किया, हमने पूरे साल का जो बच्चे जितने डेज आते हैं एकेडमिक ईयर में, जितने डेज स्कूल में आते हैं, वो नंबर ऑफ डेज लिए, उनको हमने 7 के साथ डिवाइड कर दिया, 7 ग्रुप्स में, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली एक बुक जो है ना हमारी, वो 40 to 45 डेज चलती है। अभी मैं समझाऊंगी कैसे। ये जो हमने, जब हम टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहे थे, तभी हमने सैटरडे संडे भी काउंट किया था। ठीक है, सिर्फ काउंट किया था, हमने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है, हमने सिर्फ उसको डेज में काउंट किया था। तो अगर एक बुक हम 40 डेज तक ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से हम अगर सैटरडे संडेज निकाल दे, राइट, तो हमारे पास बचेंगे 30 डेज, क्योंकि हम सैटरडे संडे करके 10 दिन निकल जाएंगे, तो 30 डेज बचे, राइट। 30 डेज में से मैं आपको, इधर आप देख रहे हो पार्ट 20, मतलब 20 डेज का आपके पास पूरा स्केड्यूल है। ठीक है, 20 डेज हो गया। अभी वो 30 में से 20 डेज का भी स्केड्यूल हमारे पास है, बच गए 10 दिन और, राइट। अभी वो 10 दिन में, 10 दिन मतलब 2 वीक्स, क्योंकि हमारे प्री स्कूल है तो हम मंडे टू फ्राइडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट, क्योंकि वो लोग को सैटरडे संडे स्कूल होती नहीं है। तो 10 दिन मतलब 2 वीक बचे हमारे पास। अभी वो, उसमें से वो 10 दिन में से पहले 5 दिन जो है ना, वो होगा हमारा रिविजन वीक। मतलब उसमें हम दो चीजें करेंगे। अगर जैसे मैंने आपको समझाया कि कोई हॉलिडे आ गया बीच में, फेस्टिवल आ गया बीच में, हम ये पढ़ा रहे हैं बुक तभी, तो टीचर्स को वो हरी नहीं होनी चाहिए कि हमको ये 20 डेज के अंदर ही ये बुक खत्म करनी है, नहीं। कोई डेज बच गए तो रिमेनिंग डेज जो है वो 5 दिन में कवर करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये 20 डेज में हमारा पार्ट 18 तक हुआ है, 19 20 नहीं हुआ है, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 दिन जो रिवीजन के है, उसमें आप 19 और 20 पार्ट कंप्लीट करेंगे। और दूसरे जो 3 दिन बचेंगे, उसमें आप पूरी बुक का रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरी बुक का जो के साथ हम वो 3 दिन रिवीजन करेंगे, वो हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे लास्ट के 5 दिन, उसमें हम असेसमेंट करेंगे, एग्जाम्स, इनफॉर्मल टेस्टिंग करेंगे बच्चों का। उसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी। असेसमेंट के पेपर्स भी बुक के एंड में अवेलेबल है, हर एक बुक के एंड में असेसमेंट पेपर्स अवेलेबल होते हैं। एक बार असेसमेंट हो गया, फिर ही हम दूसरी बुक शुरू करेंगे। ऑलराइट, मेन एजेंडा है कि टीचर्स को वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि हमको ये इतने दिनों के अंदर ही बुक खत्म करनी है। इसीलिए हमने वो एक्स्ट्रा 5 डेज ऑफ रिवीजन दिए हैं, जिसमें आप अच्छे से बुक खत्म कर सकते हैं और बच्चे अच्छे से वो चीजें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और वो ही दिनों में हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद के लास्ट 5 दिन में हम असेसमेंट करेंगे बच्चों की, और फिर ही हम नेक्स्ट बुक में शिफ्ट होंगे। ठीक है, क्लियर टिल नाउ? जस्ट टेल मी ओके, इट्स ओके, और गिव अ थम्स अप, वो भी ओके है। यस सर। ओके मैम। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अभी है ना, एक डिफरेंस है हमारे 4 ग्रेड्स की टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, जब अभी हमको पता है कि हम एक टॉपिक लेते हैं एक पूरे दिन में, और वो ही पूरा सेशन हम वो ही टॉपिक से रिवॉल्व करते हैं। वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि हम एक टॉपिक कैसे लेके पूरा दिन हम बच्चों को वो ही चीज कैसे सिखाए, राइट, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पर ये समझ लीजिए कि हम प्ले ग्रुप
और नर्सरी के लिए हम है ना एक ही टॉपिक लेंगे और वो ही टॉपिक हम बच्चों को सिखाएंगे अलग अलग तरीके से। अगर आप जूनियर और सीनियर केजी की बुक्स देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि हमारे यूनिट प्लानर में पार्ट्स है ना, पार्ट 34 36 तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्योंकि जूनियर केजी सीनियर केजी के बच्चे हमारे एज में थोड़े बड़े हैं, वो लोग के स्कूल आवर्स भी थोड़े ज्यादा होते हैं। तो हम दिन में एक नहीं बट दो टॉपिक सिखाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मंडे है तो जूनियर केजी और सीनियर केजी को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ट्यूसडे को पार्ट 3 पार्ट 4 पढ़ाएंगे। वेंसडे को पार्ट 5 पार्ट 6 पढ़ाएंगे। वैसे जाएंगे। इसीलिए आपको जूनियर और सीनियर में नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा है। ओके। डेज सब बुक्स खत्म होने के डेज सबके सेम है, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं है, बट सिर्फ नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा है। इसीलिए हमने ऐसे दिया है। सो जूनियर और सीनियर में हम दो टॉपिक्स इन अ डे पढ़ाते हैं। प्ले ग्रुप और नर्सरी में हम सिर्फ एक ही टॉपिक इन अ डे पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे थोड़े छोटे हैं एज में। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। तो अभी मैंने आपको एनुअल प्लान के बारे में समझाया, फिर मैंने आपको यूनिट प्लान के बारे में समझाया, फिर मैंने प्लानर के बारे में समझाया, यूनिट प्लानर जो हमारा स्केड्यूल होता है वो भी समझा दिया। ठीक है, और जो जो डिफरेंस है वो भी मैंने समझाया। अभी हम आगे बढ़ के आपको समझाऊंगी कि एक टॉपिक की जो वर्कशीट्स होती है वो वर्कशीट्स कैसे और किस पर्पस से हमने डिजाइन की है। ठीक है, लेट मी जस्ट मूव अहेड, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अल्फाबेट है जो हमने दिया है, क्योंकि ये नर्सरी बुक 1 है। हमारे प्ले ग्रुप के बच्चे जो अभी प्ले ग्रुप खत्म होके नर्सरी में आए हैं, तो उनके लिए ये नया पहला बुक है, नया ग्रेड है। तो हमने कुछ ऐसी वर्कशीट दी जो अल्फाबेट उनके साथ हम रिवीजन भी कर सकते हैं, और वो चीज जो उनको पता है, इसके लिए हमने अल्फाबेट दिया है। इसीलिए मैं उसके पास थ्रू जा रही हूँ। अभी मैं थोड़ा जूम इन करके, मुझे है ना आपका फोकस ये वर्कशीट के हेडर के ऊपर चाहिए। जो ऊपर हेडर है ना, ये जो अपना हेडर होता है, उसके ऊपर आपका फोकस चाहिए। ये हेडर ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी कि ये वर्कशीट कौन सी बुक में से है, कब करानी है, ये वर्कशीट का पर्पस क्या है, इससे बच्चों को क्या स्किल डेवलप होगी, बच्चों की कौन से टॉपिक की है, सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। मुझे समझाने दो, एक बार आप समझ जाओगे, इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल द बुक्स। ठीक है, अगर आप देखोगे जो पहली लाइन है, यूनिट 1 लिखा गया है, मतलब ये बुक 1 को बिलोंग करती है, वर्कशीट बुक 1 को बिलोंग करती है। उसके सामने आप देखोगे तो पार्ट 1 लिखा गया है, मतलब ये पहला टॉपिक है जो हम पढ़ाने वाले हैं ये बुक में से। ठीक है, बीच में आप देखोगे तो इंग्लिश लिखा गया है, मतलब ये हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है। ओके, अभी आप टॉपिक और सब टॉपिक पे जरा ध्यान दीजिए। सॉरी, या अभी आप टॉपिक देखेंगे तो टॉपिक है जो पैटर्न है। हम पैटर्न के टॉपिक में क्या कराने वाले हैं, कौन सा पैटर्न बच्चों को कराने वाले हैं, वो सब टॉपिक में लिखा गया है। अभी आपका फोकस ऑब्जेक्टिव और स्किल पे दीजिए। ये वर्कशीट का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हमको ये वर्कशीट हम कब यूज करेंगे। ये वर्कशीट हम जब भी हमको ये टॉपिक जो है स्टैंडिंग लाइन का टॉपिक हमको बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, जब हमको ये टॉपिक बच्चों को पहली बार सिखाना है, तब ये वर्कशीट यूज की जाएगी। कौन से टाइम पे? व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट। ओके, स्किल मतलब बच्चों की कौन सी स्किल डेवलप होगी इसमें। हमको चाहिए कि ये वर्कशीट जब हम बच्चों को समझा रहे हैं, ये वर्कशीट लेके जब हम बच्चों को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका पर्पस है कि बच्चों को ये स्टैंडिंग लाइंस कैसी दिखती है और स्टैंडिंग लाइंस क्या है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। They should be able to recognize what are standing lines। इसीलिए स्किल में लिखा गया है recognition। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्कशीट पार्ट 1 का फर्स्ट वर्कशीट, हमारी बुक का
फर्स्ट वर्कशीट ऑफ पार्ट 1। अभी अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देखोगे कि हमारी ये जो नेक्स्ट वर्कशीट में जो सारे डिटेल्स दिए गए हैं हेडर में, उसमें आप देखोगे यूनिट सेम है, टॉपिक सेम है, सब्जेक्ट सेम है, सब टॉपिक सेम है, पार्ट सेम है, सब सेम है। सिर्फ डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव और स्किल में। तो ये हो गई हमारे सेम टॉपिक की दूसरी वर्कशीट। ठीक है। अभी इसमें आप देखोगे ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्प्रीहेंशन। मतलब अगर हमने अभी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा दिया है स्टैंडिंग लाइंस, बच्चे अभी रिकॉग्नाइज भी कर पा रहे हैं कि स्टैंडिंग लाइंस कैसी दिख रही है। अभी हमारा पर्पस है कि हमको देखना है कि कितना बच्चे समझे हैं स्टैंडिंग लाइंस को, और उनकी हमको राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है। उनको सिखाना है कि स्टैंडिंग लाइंस करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। ओके, सो ये वर्कशीट जो कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट है, इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलने जाऊं तो ये हो जाएगी हमारी क्लास वर्क वर्कशीट, जो हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के बाद यूज करेंगे। आप देखोगे तो इसमें हम बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस ही दे रहे हैं। राइट, सो ये थी सेकेंड वर्कशीट। पहली थी इंट्रोडक्शन वर्कशीट, सेकेंड थी कॉम्प्रिहेंशन और क्लास वर्क वर्कशीट। थर्ड वर्कशीट है, आप देखोगे इधर सारी चीजें लिखी हुई है, सेम है। अभी आप देखोगे टॉपिक सेम, सब टॉपिक, यूनिट, पार्ट, सब्जेक्ट सब सेम, इनफैक्ट स्किल भी सेम है, राइटिंग स्किल। डिफरेंस कहाँ है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है कि हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन था, क्लास वर्क करवा रहे थे, यहां पे हमने दिया है रिवीजन और होमवर्क वर्कशीट। मतलब अभी क्यों हमने दोनों के ऑप्शन दिए हैं आपको, दोनों में से एक आप कर सकते हो, या तो आप क्लास में करवाओ रिवीजन वर्कशीट बतौर, या तो आप उसको होमवर्क वर्कशीट करके बच्चों को स्कूल होमवर्क के लिए दे सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, क्योंकि इट इज, आप टीचर्स हो जो बच्चों के साथ अंदर क्लास में हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, पूरा क्लास हैंडल कर रहे हो, पूरी एक्टिविटीज आप ही मैनेज कर रहे हो। सो इट इज योर डिसीजन कि आपको ये वर्कशीट कब करानी है। अगर आपको लग रहा है कि ओके आज बहुत सारी एक्टिविटीज है, आज थोड़ा हेक्टिक दिन है बच्चों के लिए, तो मैं काम करते हैं, हम उसको होमवर्क वर्कशीट बतौर दे सकते हैं। और अगर नॉर्मल रूटीन है, लाइट स्केड्यूल है, सब ठीक है, तो आप स्कूल में रिवीजन वर्कशीट के टाइम करा सकते हो। ठीक है, सो तो एक टॉपिक के लिए आपने देखा 3 वर्कशीट्स प्रोवाइडेड है। सो आपको एक दिन में, मतलब अगर पार्ट 1 लिखा है तो एक दिन में आप वही टॉपिक की 3 वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की गई है। ओके, पर अभी यहां पर भी एक छोटा डिफरेंस है इन द नंबर ऑफ वर्कशीट्स। मैंने आपको समझा दिया हर एक वर्कशीट का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है। इंट्रोडक्शन वर्कशीट, कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्लास वर्क वर्कशीट, और रिवीजन होमवर्क वर्कशीट, 3 वर्कशीट्स हो गई। अगर आप प्ले ग्रुप की बुक खोलेंगे ना, तो आप देखोगे कि वहां पे सिर्फ हर टॉपिक के लिए सिर्फ 2 ही वर्कशीट है, वो है इंट्रोडक्शन और कॉम्प्रिहेंशन। हम रिवीजन और होमवर्क नहीं देंगे प्ले ग्रुप के बच्चों को, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। इट इज नॉट एज अप्रोप्रिएट फॉर देम टू गिव देम रिवीजन एंड होमवर्क वर्कशीट्स। ठीक है, पर अगर आप जूनियर और सीनियर केजी की बुक्स खोलेंगे तो आप क्या देखोगे कि एक टॉपिक के लिए, यानी पार्ट 1 है फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक के लिए आपको 2 वर्कशीट्स दी गई है। मतलब पहली वर्कशीट होगी इंट्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट, और दूसरी होगी रिवीजन और होमवर्क वर्कशीट। तो अगर हम, एज मैंने पहले आपको बताया, जूनियर और सीनियर में हम 2 टॉपिक सिखाने वाले हैं बच्चों को राइट दिन में, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट्स उनके लिए होगी 4। टॉपिक 1 के लिए एक वर्कशीट, यानी पार्ट 1 के लिए एक वर्कशीट, पार्ट 2 के लिए 2 वर्कशीट, तो टोटल हो गई 4 वर्कशीट्स। ओके, सो नर्सरी में 3 वर्कशीट्स है पर टॉपिक, प्ले ग्रुप में 2 वर्कशीट्स है पर टॉपिक, जूनियर और सीनियर में भी 2 वर्कशीट्स है पर टॉपिक,
पर बिकॉज हम उनको दो दो टॉपिक कराने वाले हैं, तो एक दिन में हम 4 वर्कशीट्स बच्चों को कराएंगे इन जूनियर एंड सीनियर। क्लियर है यहां तक? हाँ, आर वी ओके क्लियर? मैम। यस ओके ओके मैम। ओके ओके ओके, ग्रेट। क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए इट्स पूछना था कि अगर ना क्लियर हो तो आई कैन रिपीट अगेन, बट इफ इट्स क्लियर, बेस्ट, नथिंग लाइक इट। ओके, अभी मैंने आपको वर्कशीट्स भी कैसे डिजाइन की गई है, सारा चीज आपको समझाया। अब हम बुक के एंड में जाएंगे, जो हम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थिंग ट्रेनिंग है, जो है असेसमेंट। ठीक है, अभी अभी देखो, थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। यस मैम, कोई डाउट है मैम? शीतल मैम, आपने अनम्यूट किया है मैम, एनी डाउट? ओ ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि बुक के एंड में अगर आप जाओगे ना, तो लास्ट फ्यू पेजेस पे जो असेसमेंट के पहले है, आपको ऐसे रिकैप वर्कशीट्स भी दी गई है फॉर लेटर्स और नंबर्स ओनली, उसके लिए दी गई है। क्यों आपको ये ज्यादा से ज्यादा ये वर्कशीट आपको नर्सरी में मिलेगी, क्योंकि ये ही ग्रेड है जहां पे हम राइटिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, बच्चों के साथ, तो उनको राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो राइट, ये रिकैप वर्कशीट्स आप कब करा सकते हो? जो मैंने आपको वो 5 दिन बोले थे रिवीजन के, राइट, रिवीजन वीक जो मैंने बताया था, उसमें भी आप ये रिकैप वर्कशीट्स उनको रिवाइज करा सकते हो। इसके लिए दी गई है लेटर्स और नंबर्स। जो ये बुक में, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बुक 1 में हम लेटर एल, लेटर टी, लेटर आई हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राइटिंग, और नंबर 1, तो आपको उसकी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। पर आपको दूसरे बुक्स में वो जो टॉपिक हम करा रहे हैं उसी की वर्कशीट्स मिलेगी, कोई पहले की बुक्स की नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हम आगे गए। अभी जो हमारी रिकैप वर्कशीट खत्म होगी, उसके बाद शुरू होती है हमारी असेसमेंट। दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द बुक, मतलब हमारी लास्ट 5 डेज जो बुक्स के है, उसमें हम ये चीज करेंगे जो है यूनिट असेसमेंट। यूनिट असेसमेंट, ये मैंने आपको बताया, ये हम इनफॉर्मल एग्जामिनेशन मतलब इनफॉर्मल टेस्टिंग करेंगे। क्या है ये इनफॉर्मल मतलब? द बेसिक पर्पस क्या है कि ये टीचर्स को आइडिया आए कि बच्चों का कि बच्चे कितने टॉपिक्स अच्छे से समझे हैं, कौन से टॉपिक्स में उनको हेल्प की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, कौन सा टॉपिक एकदम थररली क्लियर है बच्चों का। फिर बुक 1 और बुक 2 के डिफरेंसेस भी हम देखेंगे कि कैसे बच्चों का प्रोग्रेस हुआ है। सो ये सारी चीजें हम यूनिट असेसमेंट में करेंगे। ठीक है, अगर आपने देखा कि यूनिट असेसमेंट में हम आपको क्वेश्चन पेपर्स देते हैं 3 सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस के। ठीक है, इंग्लिश में आपको ओरल और रिटन दोनों होगा, मैथ में और ईवीएस तीनों में। मतलब, सॉरी, लेट मी क्लियर इट वन मोर टाइम। 3 सब्जेक्ट्स की असेसमेंट पेपर्स दिए गए हैं, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस के। तीनों सब्जेक्ट्स के आपको ओरल और रिटन दोनों के क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं। आप देखेंगे यहां पे टॉप में ही लिखा है ओरल रिकॉग्निशन एग्जामिनेशन, यहां जहां बच्चों को ओरली करनी है, बोलना है। और दूसरा है जो है रिटन एग्जामिनेशन, जो है उनको लिखना है। पर यहाँ उनका एज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आंसर्स है, जो आपको क्वेश्चंस है, मतलब आइडेंटिफाई करो, ट्रेस करो लेटर्स, वैसे। ठीक है, और सेम अप्लाई होगा ईवीएस और मैथ के लिए। ओके, एक बार ये असेसमेंट खत्म हुआ, फिर हम बुक 2 खोलेंगे। मतलब एक बार बुक 2 के असेसमेंट खत्म हो गए, फिर हम बुक 3 में जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बुक्स यूज करेंगे, इस तरीके से हम बुक्स को कंप्लीट करेंगे। एक बार कंप्लीट हो गई, फिर हम नेक्स्ट बुक में स्विच करेंगे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। अभी जो मैंने बुक्स के बारे में जो मुझे समझाना था वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। बट अभी मैं आपको
लेसन प्लान्स के बारे में समझाऊंगी, जहां मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक टॉपिक लेके हम पूरा सेशन कैसे निकालेंगे वो समझाऊंगी मैं। ठीक है, अभी 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ वापस। ओके, अभी ये क्या है, हमको है ना एक टीचर्स के लिए एक असिस्टिंग टूल बनाना था, कि एक असिस्टिंग ऐसे गाइड बनाना था कि वो रेफर कर पाए कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक दिन में, एक ही टॉपिक लेके पूरे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे प्लान कर सकते हैं। तो हमको एक गाइड जैसी चीज बनानी थी जो टीचर्स यूज कर सके। ये आप फॉलो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, आपको फॉलो नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बिकॉज हमारा कोई इंटेंशन टीचर्स की क्रिएटिविटी को स्टॉप करने में नहीं है। हमको सिर्फ एक ही चीज क्या चाहिए कि ये थोड़ा टीचर्स का जो वर्कलोड होता है, क्योंकि प्री स्कूल टीचिंग इज डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने खुद ने भी किया हुआ है, तो मुझे पता है कि हाउ चैलेंजिंग इट इज। तो ये सिर्फ आपका वर्कलोड थोड़ा इजी, थोड़ा लेस करने के इंटेंशन से बनाया गया है। ये लेसन प्लान्स हम सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में ही देते हैं, दैट इज इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, उसका हार्ड कॉपी नहीं होता है। ओके, लेसन प्लान हमने कैसे डिजाइन किए हैं, लेट मी टेल यू 2 थिंग्स। पहली चीज है, हमने फोकस है ना बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स, मतलब ये छोटे मसल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, द बिग मसल्स, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे ही ज्यादा फोकस किया है। क्योंकि ये बच्चे जब भी एक बार प्राइमरी में जाएंगे क्लास 1 से, तो उनका ये सब चीजों पे फोकस बहुत कम हो जाएगा। तो ये टारगेट था। सेकंड, हमने आपको डे वाइज मतलब पार्ट वाइज लेसन प्लान बना के दिए हैं, जूनियर केजी के भी सीनियर केजी के भी पार्ट वाइज, जिसमें हम दो दो पार्ट कर रहे हैं एवरी डे, जूनियर और सीनियर में। तो भी मैंने आपको इंडिविजुअल ही पार्ट वाइज बना के दिए हैं, तो आपको डबल द अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज अवेलेबल है। आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप दोनों यूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो है आपके ऊपर। ये आपके सामने लेसन प्लान ऑफ बुक 1 है। वो कैसे जाता है आप देखो जरा। ये बुक 1 का लेसन प्लान है, हम अभी स्टैंडिंग लाइन की ही बात कर रहे थे, राइट। तो ये हम ऐसे वर्कशीट भी दी गई है जो आपको रेफर के लिए, कि ये वर्कशीट है और उसमें ये होगा हमारा लेसन प्लान। लेसन प्लान मतलब मैं आपको बोलने जाऊं तो मोर लाइक अ टाइम टेबल जो मैं आपको स्केड्यूल दे रही हूँ। लाइक अगर ड्यूरेशन है, अभी जो टाइम लिमिट है, ड्यूरेशन है, वो सब्जेक्ट टू चेंज है, वो हर स्कूल के मुताबिक आप चेंज कर सकते हो जो आपके स्कूल के लिए एप्लीकेबल हो। एक्टिविटी मतलब लेट्स सी, अगर हमारे कैसे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टाइम टेबल होते हैं पीरियड वाइज, तो ये एक्टिविटीज आप पीरियड वाइज समझ लो कि पहले आएंगे बच्चे आएंगे, फिर प्रेयर टाइम और ये सब होगा, अटेंडेंस होगा, फिर हम कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद हम फाइन मोटर स्किल सिखाएंगे, उसकी एक्टिविटी करेंगे, स्नैक टाइम होगा, वो सब आप शफल कर सकते हो आपके मुताबिक। ओके, उसके बाद मटेरियल्स दिए गए हैं इन सिंपल वर्ड्स की क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हो एक्टिविटी। इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ोगे तो हमने इंस्ट्रक्शंस एकदम ब्रीफ में दिए हैं, कि जस्ट टू रेफर कि आप जस्ट टू गेट अ हिंट ऑफ क्या कर सकते हैं हम ये एक्टिविटी में। ठीक है, ऐसे बच्चे जब स्कूल में आए और टिल द टाइम वो बच्चे घर पे जाए, डिस्पर्सल टाइम, डिस्पर्सल मीन्स टिल द टाइम आप उनको रेडी करके जब वो घर पे जा रहे हैं, वहां तक का स्केड्यूल प्रोवाइडेड है। और ये हमारी बुक से कंप्लीटली अलाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे रिवाइजिंग द कंसेप्ट में भी लिखा गया है कि कब हम ये कौन सा वर्कशीट कब यूज करना है, वो भी आपको मेंशन किया गया है। सो ये पार्ट 1 का है। वैसे ही आपको हर एक पार्ट का बुक वाइज आपको लेसन प्लान दिया दिया जाएगा और दिया गया होगा ऑलरेडी, पर ये सॉफ्ट कॉपी में आएगा। इसको रेफर करके यू कैन प्लान आउट योर एंटायर डे फॉर 1 टॉपिक, क्योंकि मेन अजेंडा बुक टू डिजाइन दिस बुक ऑफ हैविंग 1 टॉपिक इन अ डे
वॉज कि जब तक बच्चा स्कूल में आए और जब तक वो घर पे जाए, हम एक ही टॉपिक को इतनी बार हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बच्चों को समझाएंगे कि उनको वो टॉपिक थरर हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से सिखाएंगे तो बच्चे वो भी समझेंगे कि स्टैंडिंग लाइन सिर्फ बुक में नहीं होती, स्टैंडिंग लाइन हमारे सारी जगह पे होती है, हर जगह पे आपको मिलेगा। लेटर्स सिर्फ बुक में नहीं लिखते, आप कहीं पे भी देखो हमको लेटर्स दिखेंगे। सो ये उनका एटीट्यूड बनाना है, इसके लिए हमने ऐसे बुक्स डिजाइन की है। ओके। सो यहाँ पे मैंने आपको बुक्स के बारे में और लेसन प्लान्स के बारे में भी समझा दिया है। अगर आपको कोई और डाउट हो या आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो रिगार्डिंग द बुक्स एंड द लेसन प्लान्स। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। मैम लेसन प्लान अवेलेबल नहीं है हम लोगों के पास अभी। टीम को बता के मैं सर उनको बोलती हूँ कि आपको भेज देंगे वो सॉफ्ट कॉपी। मैं टीम को ओके मैसेज मैम। कर देती हूँ सर। और आपका भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, ग्रुप ये टीम के जी साथ, जी। तो आप उनको भी एक बार लिख दीजिए कि लेसन प्लान्स चाहिए, तो वो भी आपको भेज देंगे सर। मैं भी मेरे साइड से भी उनको मैसेज कर दूंगी सर। ओके मैम, आज कर देता हूँ मैं वो। हाँ हाँ। मैम और फाइनल बुक्स, एग्जाम जब यस। होगा, हाँ। फाइनल असेसमेंट जो होगा, वो भी आप हम्म। लोग प्रोवाइड करेंगे क्या? नहीं सर, देखो ये है ना थोड़ा, हम कैसे कर रहे हैं, आप फाइनल असेसमेंट टोटल हम एक साल में 7 असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है। ओके। तो आप वो ही बेसलाइन हमारा फाइनल असेसमेंट के पेपर्स या वगैरह हम नहीं देते। और इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो से कि ऑलरेडी हम 7 असेसमेंट्स बच्चों की कर रहे हैं, तो उसमें ही आपको आइडिया आ जाने वाला है कि कौन सी चीज में बच्चों का प्रोग्रेस कैसा गया है। ओके। तो वो बेसलाइन से भी आप ले सकते हो, या आप आपके खुद के भी पेपर्स और एक्टिविटीज या प्लान्स असेसमेंट कर सकते हो। बट हमारे ओके। तरफ से हम 7 देते हैं बुक्स के रिलेटेड। मतलब ये अपने स्कूल का यूएसपी हो जाता है ना कि 7 असेसमेंट हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, मतलब ओवर द ईयर हम असेसमेंट बच्चों की चालू ही है टू ट्रैक देयर पापा प्रोग्रेस। को 5 मिनट के लिए। हाँ, इसके लिए सर। ओके मैम। टीचर्स किसी और को कोई डाउट हो तो पूछ ले मैम से। श्रद्धा मैम, साक्षी मैडम, श्रद्धा मैडम, तनु, तान्या मैडम, आप लोगों को कोई डाउट हो तो मैम से बात कर लें। मैम कुछ सुना ही नहीं दिया। नो मैम, नो डाउट। ओके ओके। और अगर अगर आप जब भी बुक्स यूज कर रहे हो और आपको कभी डाउट्स आए भी ड्यूरिंग स्कूल एंड एवरीथिंग, आपको पता है आप हमारे टच में आ सकते हो, हम क्लियरली आप हम हैप्पीली आपको क्लियर कर देंगे वो डाउट्स भी। मैम, ओके ओके। अगर कोई डाउट्स ना हो तो मैंने सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक सब समझा दिए हैं, लाइक कैसे जाते हैं बुक्स, कैसे यूज करनी है, लेसन प्लान्स के साथ कैसे आप उसको अलाइन कर सकते हो। अगर डाउट्स ना हो तो हम मीटिंग भी एंड कर सकते हैं, दैट इज ओके। ओके मैम, कर सकते हैं। ओके सर, ओके मैम अब ओके। इसका डिजिटल कंटेंट जो हम लोग टीवी पर देखेंगे, उसकी हाँ ट्रेनिंग और बची है। हाँ, वो मैं एक मिनट मैं अभी पूछ लेती हूँ। सुप्रिया मैम, यू देयर? यस सुप्रिया मैम। होता है ना, वो मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होता है क्योंकि वो टेक ओके मैम, वो डिपार्टमेंट पूजा हैंडल मैडम से करता बात है। करके हम लोग कर लेंगे अरेंज। हाँ, तो आप उनसे अरेंज कर लो क्योंकि वो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है उस ठीक है बारे में ठीक है, सर। ओके मैम, ओके ओके। हाँ। ओके ओके। ठीक है ठीक मैम, है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
Sir, are you there? Hello, sir. Sir, can you hear me? Teacher, can you hear me? Motorola. I don't know your name, sorry. Can you hear me, ma'am?